गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का आज सबसे लास्ट लेक्चर होगा। सवाल क्या है, अरे सिद्ध करें क्या 4 इंटू कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 5 बराबर पाई। ये हमको सिद्ध करना है और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं और ये बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, इसलिए इसको जो है ना सॉल्व करना, सिद्ध करना कि LHS बराबर RHS हमको पाई लाना है। तो पाई लाने के लिए क्या करते हैं, इसको LHS मानते हैं। LHS बराबर क्या है, LHS बराबर 4 इंटू कितना है कॉट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 5। अब इसी को हमको जो है पाई लाना है, इसको हल करके। अब या तो क्या करना है, इसको चेंज करना है, 10 में बदलना है और इसको भी 10 में बदलना है। कॉट इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पूरा फॉर्मूला नहीं होता ये दोनों में रिलेशन, इसलिए इसको चेंज कर देना है। तो इसको मान लेते हैं कि माना कॉट इनवर्स 3 बराबर क्या मान लेते हैं क्या कॉस इनवर्स 3 बराबर एक्स मान लेते हैं। अब ये कॉट को इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉट 3 फ्री हो जाएगा तो ये कॉट एक्स हो जाएगा। तो कॉट एक्स, अब कॉट क्या होता है, कॉट हम लोग जानते हैं क्या, कॉट होता है b बटे पी। क्या होता है, b बटे पी होता है कॉट। तो कॉट होता है b बटे पी। तो 3 का मतलब हम क्या ले सकते हैं, 3 का मतलब 3 के नीचे 1 होगा। तो b का मान यहाँ 3 दिखा रहा है और p का मान दिखा रहा है 1, इसलिए यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे h। तो h निकालेंगे तो h क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान कितना है यहाँ 3, p का मान 1 है और b का मान कितना है 3। तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 1 और 3 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 1 कितना आ जाएगा 10। 3 रूट 10 h का मान निकला। अब हमको बदलना है इसको 10 में, तो 10 में बदलना है। 10 में हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसीलिए 10 में बदल सकते हैं 10 इनवर्स 10x क्या होता है p बटे b होता है। तो p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया, p का मान 1 है तो 1 लिखे और b का मान कितना है, b का मान भी क्या है 3, 1 बटे 3। या तो हम इस तरह से चेंज करते तो कोई h का प्रभाव नहीं पड़ा, या इसका डायरेक्ट फार्मूले होता था क्या, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे क्या कॉट इनवर्स 3 बराबर हम लिख सकते थे क्या 10 इनवर्स ऑफ क्या 1 बटे 3, क्या कि ये इतना का इसका फार्मूले है। या तो इस तरह से चेंज कर दो। अब इसी को हमको फिर क्या चेंज करना है, अब चेंज करना है हमको कोसेक इनवर्स को। तो कोसेक इनवर्स को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, कोसेक इनवर्स इसको भी मान लेते हैं कि इसको भी मान लेते हैं, माना कोसेक इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स रूट 5 इतना बराबर हम मान लेते हैं वाई। अब फिर कोसेक को उधर भेजेंगे क्या आ जाएगा, ये रूट 5 फ्री हो जाएगा। रूट 5 बराबर क्या आ जाएगा कोसेक ऑफ वाई। तो कोसेक ऑफ वाई, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक होता है h बटे पी। कोसेक क्या होता है h बटे पी। तो कोसेक h बटे पी होता है, इसका मतलब क्या है कि h का मान यहाँ 5 है और p का मान कितना है 1। h का मान 5 मतलब हाइपोटेनस 5 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो इससे हम b निकाल लेते हैं। तो b बराबर क्या होता है, हम लिख सकते हैं b बराबर क्या, पाइथागोरस के प्रमेय से h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का मान कितना है, h का मान रूट 5 है, तो रूट 5 का होल स्क्वायर और p का मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, रूट 5 का मतलब 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो घटे में क्या आ जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। तो b का मान 2 आ गया। इसलिए हमको इसको बदलना है 10 में, क्या कॉट को बदल चुके हैं हम 10 में, इसको भी कोसेक को 10 में बदलना है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, बदलना है 10 ऑफ y। तो 10 y का मान क्या होता है p बटे p। 10 y का मान क्या होता है p बटे p। तो p का मान क्या दिया हुआ है 1 और h b का मान कितना निकला है यहाँ से 2, 1 बटे 2। इसलिए यहाँ से y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 10 को इस साइड भेजेंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा। 10 इनवर्स कितना 1 बटे 2, इसलिए ये y हम किसको माने थे, y माने थे कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 5। कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 5 हम y माने थे, कितना बराबर क्या आ गया 10 इनवर्स ऑफ कितना 1 बटे 2। y हम किसको माने थे, कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 5 को, ये इतना बराबर क्या आ गया 10 इनवर्स ये। अब ये कॉट चेंज हो गया 10 में और कोसेक भी चेंज हो गया 10 में। अब यहाँ से हमको क्या करना है, अब यहाँ से फिर अब इसको क्या करना है, अब इसकी जगह ये रखना है। इसका मान क्या है, इसीलिए यहाँ से हमको दिया हुआ क्या 4 इंटू, अब 4 इंटू कितना है कॉट इनवर्स 3 का मान कितना आ गया 10 इनवर्स 1 बटे 3 अब प्लस
और कोसेक इनवर्स रूट 5 कॉमन आ गया कितना, टेन इनवर्स 1/2। अब ये इतना मान आया। अब इसको क्या करना है, हम इस फार्मूला के टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स ऑफ क्या, एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये उसका फार्मूला है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला था टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तब यहाँ से फार्मूला जब अप्लाई होता है क्या हो गया इसका, 4 इंटू टेन इनवर्स ऑफ क्या, एक्स का मान क्या है यहाँ, एक्स का मान 1/3 है तो 1/3 प्लस वाई का मान क्या है 1/2 बटे 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 का मान 1 माइनस एक्स का मतलब 1/3, वाई का मान 1/2। जब इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू कितना, टेन इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट हटा दिया जाए तो 4 इंटू टेन इनवर्स ऑफ कितना, ये ब्रैकेट भी हटा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ इसको लघुत्तम अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 3 का लघुत्तम 6 आता है तो 6 लघुत्तम आ जाएगा, 3 से भाग लेंगे 6 में तो 2 आ जाएगा, और प्लस 2 से भाग लेंगे तो 3 गुना 1 3 आ जाएगा बटे, ये मेन बटा है। फिर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/1, तो 1/1 का मतलब क्या, 1 और 3 2 से का लघुत्तम क्या आ जाएगा 6, यहाँ से भाग लेंगे तो 1 में से आ गया 6 और माइनस 3 गुना 6 तो बच गया क्या 1, तो ये इसका यहाँ है। तो क्या आ गया 4 इंटू टेन इनवर्स ऑफ, तो 4 इंटू टेन इनवर्स ऑफ कितना बच गया, ये हो गया 3 2 5, 5/6 हो गया, और ये हो गया 5 में घटा 5/6, तो 5/6 क्या होगा, कट जाएगा, टोटल कट कितना बचेगा 1, तो 4 इंटू टेन इनवर्स ऑफ कितना 1, अब टेन इनवर्स 1 टेन कितना का मान होता है ये, 4 इंटू टेन इनवर्स ऑफ 1 जो 10 45 का मान होता है, 10 45 लिख सकते हैं, 45 मतलब 5/4, टेन इनवर्स ऑफ 10x, जिससे क्या बाहर हो जाएगा 4 इंटू कितना 5/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा पाई। बस यही हमको लाना था, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुके हैं। या तो हम क्या करते हैं इसको, टेन इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है, यहाँ क्या लग गया फार्मूला, यहाँ लग गया cot इनवर्स ऑफ x बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है टेन इनवर्स ऑफ कितना 1/x, ये इसी फार्मूला के डायरेक्ट हम कर सकते थे, डायरेक्ट हम इसी से जो है यहाँ यही आ जाता, क्या किसका डायरेक्ट हम कर सकते क्या, ये इस फार्मूला के अनुसार से हम ये कर सकते थे, नहीं तो इस तरह से जैसे चेंज किया उसे करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर, अब नेक्स्ट सवाल क्या है, इसको भी कार्य सिद्ध करना। ये जब भी क्वेश्चन आपको पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा तो क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/60। अब ये हमको 5 नंबर पूछेगा, इससे भी हमको पाई लाना है। अब LHS बराबर क्या लाना है हमको, वही लाना है, तो क्या लिख सकते हैं LHS बराबर कितना, LHS बराबर क्या है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। अब इसको हमको सिद्ध करना है क्या, इससे हमको पाई लाना है। अब पता है कि इसको 10 में बदलना होगा, क्या कि 10 में पहले से है, इसलिए ये दोनों को जो है 10 में बदलते हैं। मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स 12/13, तो साइन इनवर्स 12/13 को मान लेते हैं x। अब ये साइन को इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 12/13 फ्री हो जाएगा, और इससे आ जाएगा क्या साइन ऑफ x। साइन क्या होता है, साइन होता है p/h, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बटे हाइट, p का मान 12 है और h का मान 13 है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से b का मान क्या आता है, b बराबर फॉर्मूला b बराबर लिख सकते हैं √अंडर क्या h² माइनस p²। तो h का मान कितना है यहाँ, h का मान यहाँ है, h का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 169 में 144 घटेगा 25 आएगा, और इससे क्या आ जाएगा 5। तो ये हो गया क्या, ये b का मान निकला है, इसलिए b करने के लिए हमको किसका निकालना है, साइन, यहाँ हमको इसको 10 में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ 10 में, इसलिए 10 में चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं क्या, इसलिए 10x बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 क्या होता है, 10 होता है p/b, तो p का मान कितना आ गया
टेन होता है पी बटे बी। तो पी का मान है यहाँ कितना, बी, पी का मान है 12, अब बी का मान निकलेगा कितना 5। तो टेन एक्स का मान हो गया 12/5, इसलिए टेन को इधर भेजेंगे तो क्या देगा एक्स बराबर टेन इनवर्स ऑफ कितना 12/5, इसलिए एक्स क्या था, एक्स मेरा क्या था, एक्स हम किसको माने थे, एक्स माने थे क्या साइन इनवर्स 12/13। तो साइन इनवर्स 12/13 ये कितना आ गया मान, साइन इनवर्स 12/13 का मान आ गया टेन के रूप में कितना, टेन इनवर्स ऑफ 12/5। टेन इनवर्स साइन इनवर्स 12/13 का मान कितना आ गया, टेन इनवर्स ऑफ 12/5 आ गया। ये साइन को हम बदल दिए टेन के रूप में। अब फिर किसको बदलना है, इस साइन कॉस को बदलना है टेन के रूप में। फिर यहाँ मान लेंगे क्या माना, इसको ले लेते कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 को y मान लेते हैं। तो फिर इसको हम कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा 4/5 बराबर क्या लिखाएगा कॉस ऑफ y। अब कॉस क्या होता है b/h होता है, कॉस क्या होता है b/h मतलब बेस बटे हाइट। तो बेस का मान 4 है और हाइट का मान 5 है, तो इसको हम बदलना है 10 में। इस 10 में बदलने के लिए क्या जानते हैं, हमको p चाहिए। p का मान क्या निकालते हैं, p होता है क्या h² माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h का मान यहाँ क्या दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 में 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटेगा कितना आ जाएगा 9 आएगा। ये 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब इस cos इनवर्स को हमको बदलना है 10 में, इसीलिए इससे हमको क्या निकालना है tan ऑफ y। y माने तो tan क्या होता है p बटे b, तो tan p का मान कितना आ गया, ये p का मान 3 आया और b का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 3/4, इसलिए tan को इस साइड भेजेंगे तो क्या देगा y बराबर tan इनवर्स ऑफ कितना 3/4। ये y हम किसको माने थे, तो y माने थे क्या cos इनवर्स ऑफ y, किसको माने थे cos इनवर्स ऑफ 4/5 बराबर कितना आ गया tan इनवर्स ये 3/4 आ गया। तो ये cos इनवर्स 3/4 4/5 का मान गया tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब इसीलिए मेरा सवाल क्या है यहाँ LHS, ये सवाल था क्या यहाँ से साइन इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16, ये सवाल था। तब ये साइन इनवर्स 12/13 का मान है क्या tan इनवर्स ऑफ 12/5, साइन इनवर्स 12/13 का मान आ गया क्या tan इनवर्स ऑफ 12/5, इसका मान आ गया क्या tan इनवर्स ऑफ कितना 12/5 आया। अब प्लस ये cos इनवर्स ऑफ 4/5 का मान कितना आ गया, cos इनवर्स ऑफ 4/5 का मान आ गया क्या tan इनवर्स ऑफ 3/4। एक हमको ये पहले से क्या tan इनवर्स ऑफ कितना 63/16। तो पहले क्या करते, सबसे पहले ये दोनों को हल कर लेते हैं। तो ये फार्मूला यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बटे कितना 1 माइनस xy। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देते हैं क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ x का मान कितना दिया है 12/5 प्लस y का मान कितना है 3/4 बटे क्या 1 माइनस xy मतलब 12/5 गुना 3/4। ये इसका फार्मूला ये दोनों को लगा के ये बचा हुआ क्या tan इनवर्स ऑफ कितना 63/16। अब जब इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ से एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 20 में ये 5 से काटेंगे 4, 12 से 48 आ जाएगा, प्लस 4 से भाग लेंगे 20 में तो 5 आएगा, 5 या 15 बटे कितना, फिर ये क्या है 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 गुना 1 क्या आ जाएगा इधर 20 आएगा, माइनस 4 बचे 20, 20 कैंसिल हो गया तो 12 या 36, ये इतना प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना है 63/16। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या, tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 20 क्या हुआ इसका कट जाएगा, क्या दोनों का एलसीएम था, दोनों का एलसीएम सेम आ रहा था, तो 48 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, 48 और 15 जोड़ेंगे 63 आ जाएगा। अब बटे जब 36 में ये जब 20 में हम 36 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा -16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -16, 20 में 36 घटाएंगे क्या आ जाएगा -16 आ जाएगा। और ये पूरा क्या है tan इनवर्स ऑफ कितना, tan इनवर्स ऑफ क्या 63/16 है, tan इनवर्स ऑफ क्या है 63/16 है, ये दोनों आपका सेम आ गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट हम जानते हैं यहाँ से क्या देगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं
अब जैसे यहाँ क्या आ गया टेन इनवर्स ऑफ 63/16, तो हम लोग पता है क्या टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। क्या होता है टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ माइनस 16/इतना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स ऑफ कितना 63/16 प्लस यहाँ से टेन इनवर्स ऑफ कितना है 63/16 है। ये तो कट के जीरो आ रहा है, ये जीरो आने का मतलब क्या है ये दोनों कैंसिल हो गया, ये जीरो आ गया। अभी ये हम जीरो को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन जीरो का मतलब क्या है टेन इनवर्स जीरो। अब टेन इनवर्स जीरो का मतलब क्या है टेन इनवर्स ऑफ जीरो कितना डिग्री का आता होगा टेन पाई का जीरो मान आता है, इसलिए यहाँ से टेन कितना निकल जाएगा पाई, ताकि टेन पाई का मान क्या होता है जीरो। इसलिए इससे जब कट का मान मेरा जीरो आ रहा था इससे हम क्या जीरो को क्या ले सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो डिग्री का मान क्या होता है जीरो कब होता है जब टेन 180 का मान क्या होता है जीरो होता है। इसलिए ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपका इंपॉर्टेंट है, जब भी देगा तो ये 5 नंबर में आपको डाल सकता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, सिद्ध करें कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर क्या लाना है 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। ये आपको ये भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जो है ना आपका रिपीट बार बार होता है। तो इसको क्या करना है ये LHS बराबर से हल करते हैं, LHS हमको क्या लाना है RHS। जब इतना बराबर हमको वो लाना है, यहाँ क्या है 9π/8 प्लस 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स ऑफ कितना 1/3। अब इसी को सॉल्व करके हमको क्या लाना है 9/4 साइन इनवर्स ऑफ 2√3/2। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने से देख रहे हैं कि 9 यहाँ भी है और 9 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे 9 इससे कॉमन आएगा। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो दोनों में 4 कॉमन है, तो ये 9/4 कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ से 9 कॉमन निकला तो बचा यहाँ 5, यहाँ से 8 में से 4 निकल गया तो बचेगा कितना 2। फिर माइनस ये 9/4 निकल गया तो बचा क्या साइन इनवर्स ऑफ कितना 1/3। ये इतना 4 जब इससे जब मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इससे मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये देख रहे हैं कि यार इसका हम ये लिख सकते हैं क्या पढ़े फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x बराबर क्या होता है π/2। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x बराबर क्या होता है π/2। यहाँ तो π/2 माइनस साइन इनवर्स, तो क्या करेंगे साइन इनवर्स को इस साइड करेंगे तो ये क्या देगा तो कॉस इनवर्स x बराबर क्या देगा यहाँ से π/2 और माइनस साइन इनवर्स ऑफ कितना x। यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है क्या, क्योंकि इसलिए हम क्या बोल सकते हैं cos इनवर्स x बराबर क्या होगा π/2 माइनस sin इनवर्स x। यहाँ से π/2 माइनस sin इनवर्स x है, यहाँ से क्या आ जाएगा इसका 9/4 और इसको हम क्या ले सकते हैं इनटू में कितना इसका फार्मूला आ गया क्या cos इनवर्स ऑफ x के ये कितना है 1/3, तो cos का 1/3। लेकिन हमको क्या चाहिए 9/4 है, लेकिन ये sin में, लेकिन यहाँ क्या गया cos में, अब sin को cos में बदलना है, तो sin cos को sin में बदलना है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे मान लेंगे माना cos इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ 1/3 बराबर क्या मान लेते हैं x, cos इनवर्स 3 बराबर क्या मान लेते हैं x। जब cos को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा ये 1/3 फ्री हो जाएगा, तो ये cos ऑफ x आ जाएगा। अब cos क्या होता है b/h होता है। यहाँ बेस और हाइट का मान मालूम है, बेस का 1 है और हाइट का मान 5 है, तो यहाँ से हमको क्या निकाल लेना है, यहाँ से हमको p निकालना है। p क्या होता है p होता है h² माइनस b², मतलब हाइट का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ कितना है 3, तो ये 3 का स्क्वायर और माइनस कितना 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 8। तो ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 8, 4 का मान कितना आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा √2। तो ये p का मान इतना है, तो ये हमको cos को बदलना है साइन में, तो इसलिए हमको क्या चाहिए साइन x का मान चाहिए। साइन क्या होता है p/h होता है, तो साइन p/h होता है साइन x बराबर p का मान कितना आ गया p का मान आ गया 2√2 और h का मान कितना दिया हुआ है h का मान 3 है, यहाँ से 3 आ गया। इसलिए साइन को इस साइड भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ क्या साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। x हम किसको माने थे x का मान यहाँ माने थे क्या cos इनवर्स ऑफ 1/3 बराबर आ गया क्या cos इनवर्स ऑफ 1/3 का मान आ गया साइन इनवर्स ऑफ कितना 2√2/3। अब cos इनवर्स ऑफ इतना का मान आ गया, तो इसको हम क्या यहाँ से जो मान निकाले थे
9/4 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 को क्या आ गया इससे मान, कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 का मान है कितना, इसलिए इससे हमको यहाँ क्या लिख देना है, उसके बाद इसीलिए बोलना है, इसीलिए 9/4 इंटू कितना कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 और इसके लिए अब क्या आ जाएगा 9/4 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ 1/3 का मान है क्या साइन इनवर्स ऑफ कितना 2√2 और बटे कितना 3। यही मेरा क्या था आर एच था। ये आपका सवाल प्रीवियस ईयर में भी पूछ चुके थे, हो सकता है ये अगले साल रिपीट कर दें। नेक्स्ट सवाल क्या है, टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इसका कहेगा का मान निकाले, तो अब इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है क्या, अब पता है कि बाहर में क्या है, बाहर में 10 है तो ये इसको भी 10 में बदलना होगा और इसको भी 10 में, तब यहाँ से बाहर 10 है जैसे कि 10 इनवर्स का हम फॉर्मूला पढ़े 10 ऑफ 10 इनवर्स x, तब यहाँ से क्या होता है x बाहर होता है। जब यहाँ 10 है तो इसको भी 10 में बदलना होगा और इसे भी 10 में बदलना होगा, इसलिए इसको क्या करना है, इसको 10 में चेंज करने के लिए इसको पुट कर देते हैं कि अब मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स 3/5 इतना बराबर क्या मान लेते हैं x, इसको x मान लेते हैं और इससे हमको फिर इसको क्या मानते हैं, अब इसको x मानते हैं तो इसको पहले हल कर लेते, तो ये क्या देगा साइन को जब उस साइड भेजेंगे तो ये क्या देगा 3/5 फ्री हो जाएगा और इधर क्या देगा साइन ऑफ x, जब साइन को इस साइड भेजते हैं तो साइन बन जाता है, जब साइन को इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा इनवर्स, तो साइन क्या होता है p/h होता है, साइन क्या होता है p/h, यहाँ से p और h का मान मालूम है तो p का मान निकालना है, तो b का मान क्या होता है h² - p², h² - p², तो h का मान कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25 माइनस 9 की क्या देगा 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, ये b का मान 4 निकल गया। साइन को बदलना है 10 में, तो इसलिए क्या आपको निकालना है 10 ऑफ कितना x, तो 10x का मान निकालना है, तो 10x को हम क्या ले सकते हैं p/b, तो p का मान कितना आ गया, तो p का मान निकल गया मेरा क्या, p का मान दिया हुआ है 3 और b का मान कितना निकाले 4 निकाले, इसलिए 10 को जब इस साइड भेजेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x बराबर क्या देगा tan इनवर्स ऑफ कितना 3/4, ये x हम किसको मान लेते साइन इनवर्स ऑफ कितना साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को हम मान लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का मान कितना आ गया 10 के रूप में, tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया, ये आ गया साइन का 10 के रूप में मान। अब इसको हम फिर बदलना है क्योंकि यहाँ दिया है cot इनवर्स क्या 3/2, इसका डायरेक्ट जानते हैं क्या होता है cot इनवर्स ऑफ x बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ कितना 1/x, ये डायरेक्ट इसका फार्मूला है, cot इनवर्स ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/x, इसलिए cot इनवर्स ऑफ x, इसका मतलब क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट जानते हैं कि ये क्या है x के नीचे कुछ नहीं होगा कितना होगा 1 ये ऊपर गया और x कहाँ चला है नीचे, इसीलिए cot इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हैं 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ आएगा नीचे, तो cot इनवर्स ऑफ 3/2 का मान क्या गया tan इनवर्स ऑफ 2/3, तो ये आ गया 10। अब इसलिए मेरा सवाल क्या है, इसलिए क्या tan ऑफ कितना है साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, अब इसी का मान चेंज कर दिए, tan ऑफ कितना है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का मान कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 का मान आ गया tan इनवर्स ऑफ कितना tan इनवर्स ऑफ 3/4 आ गया, अब प्लस cot इनवर्स ऑफ चेंज किए थे cot क्या होता है 10 में चेंज होता है, ये पलट देता है 2 ऊपर चला जाएगा और फिर नीचे चला आ जाएगा, यहाँ फार्मूला आ गया क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ फार्मूला लिख देते क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y बटे 1 माइनस xy, ये आपका फार्मूला होता है, इस फार्मूला को हम अप्लाई कर देते हैं, तो यह फार्मूला क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ कितना tan इनवर्स ये tan है तो tan ऑफ क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x का मान ये क्या 3/4 तो 3/4 दे दिए, अब प्लस y तो y कितना है 2/3 है, अब बटे कितना 1 माइनस xy मतलब 3/4 इनटू कितना 2/3, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका tan के रूप में आ जाएगा, क्या यहाँ क्या है tan ऑफ tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 से जब भाग लगेंगे 12 में कितना आ जाएगा 3, 4 से जब 12 भाग लगेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 दिया कितना आ जाएगा 9 और प्लस ये 3 में जब 4 से भाग लगेंगे कितना आ जाएगा 3, 4 में जब 3 से भाग लगेंगे 4 आ जाएगा, 4 गुना कितना आ जाएगा 8, ये बटे मेरे बटा ये, अब फिर क्या दिया है या क्या 3 और 4 का लघुत्तम फिर 12 आएगा, तो फिर क्या है ये 1 गुना 12 क्या देगा 12 आ जाएगा, फिर माइनस और ये 3 चौक 12 12 कैंसिल होगा 3 दूना 6 आ जाएगा, तो ये क्या है यहाँ से, अब ये आ गया tan ऑफ कितना
टेन इनवर्स, ये मान आ गया कितना, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 9 8 17, अब बटे 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, तो यहाँ से क्या आ गया 10, यहाँ फार्मूला होता है क्या, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स फार्मूला होता है, तो यहाँ से क्या होगा टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एक्स का कितना है 17/6, इससे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये था आपका सवाल। फिर आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल, ये जो है ना आपका बहुत डिफिकल्ट थोड़ा ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। या तो इसका आंसर रट लीजिएगा, नहीं तो आप इसको सॉल्व करते रहिए, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होता है। कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स और माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या दिया है पाई/2, तो एक्स का मान ज्ञात करें। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ये जब भी पूछते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसको देखो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से क्या दिया है हमको, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ कितना दिया है एक्स, इतना बराबर क्या दिया है आपको पाई/2। इसी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये साइन इनवर्स इसके आगे कुछ नहीं, इसको हम उस साइड भेज देते, उस साइड जो भेजेंगे तो ये क्या देगा 2 माइनस ऑफ कितना 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेगा पाई/2। आइए उस साइड जाएगा तो ये प्लस इधर क्या देगा माइनस, कितना साइन इनवर्स ऑफ क्या देगा 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से क्या फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, क्या साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या होता है पाई/2 होता है। इसी को जब हमको पाई/2 माइनस साइन कहते हैं, साइन को साइड करेंगे तो ये क्या देगा कॉस इनवर्स ऑफ क्या एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ से क्या आ गया फार्मूला आ गया। यहाँ से फार्मूला क्या था, फार्मूला ये होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या पाई/2, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से पाई/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स को क्या होता है cos इनवर्स x। इसको हम लिख सकते हैं क्या cos इनवर्स ऑफ x, x की जगह क्या है 1 माइनस x। ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से क्या चाहिए, ये हमको इस 2 को हटाना है, तब यहाँ से क्या होगा ये इनवर्स इनवर्स कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं क्या साइन इनवर्स x इक्वल टू इसको मान लेते हैं थीटा, साइन इनवर्स x को मान लिया क्या थीटा। तो जब साइन को उस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। नहीं तो जैसे मान लो हम इसको जब ये क्या देगा x बराबर साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। जब साइन को इस साइड भेजेंगे तो साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं -2 इंटू साइन इनवर्स x को क्या माने थीटा दिया, थीटा लिख दिया, और इसका बराबर क्या दिया cos इनवर्स ऑफ क्या 1 माइनस x। यहाँ क्या कर दिए -2 इंटू साइन इनवर्स x को हम क्या माने थीटा, तो इसके जगह क्या रख दिया थीटा, ये क्या दिया है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x। जब cos को इस साइड करेंगे तो cos को इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से cos, ये इनवर्स हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा cos ऑफ -2 थीटा, cos ऑफ -2 थीटा आ जाएगा, cos ऑफ -2 थीटा, इधर क्या फ्री हो जाएगा 1 माइनस x फ्री हो जाएगा। ये जब इसको इस साइड हल करेंगे तो ये क्या है cos ऑफ, हम लोग पढ़े हैं क्या cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या देता है आपको cos थीटा देता है, ये फार्मूला है। उसी अनुसार से हम इसको क्या लिख सकते हैं cos ऑफ -2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सिर्फ यहाँ से क्या आ जाएगा cos ऑफ 2 थीटा आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर फार्मूला हम cos ऑफ -2 थीटा को लिख सकते हैं cos 2 थीटा, इसका बराबर क्या आ गया 1 माइनस x। अब यहाँ cos 2 थीटा को हमको आंसर बनाना है क्या, जैसे हम पता है क्या x का मान क्या है sin 2 फॉर्म में, ये cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। cos 2 थीटा के साइन के रूप में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बराबर 1 माइनस x। अब यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है x, साइन थीटा का मान क्या है x। तो यहाँ जब x रखेंगे तो क्या आ जाएगा x का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस कितना x आएगा। जब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबको जब इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये 1 इधर आएगा क्या आ जाएगा -1, ये x इधर आएगा क्या आ जाएगा प्लस x इक्वल टू 0। तो -1 और +1 क्या होगा कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से -2 एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं यहाँ से कॉमन निकाल लेते कितना, जब x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा -2x प्लस कितना 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इंटू आ गया, यहाँ से क्या जानते हैं कि यदि a इंटू बी बराबर 0 होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, जब a इंटू बी बराबर 0 हो तो यहाँ लिखते हैं क्या a बराबर 0 या क्या लिखते हैं b बराबर 0। इस अनुसार से हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ से क्या हो जाएगा या तो x इक्वल टू 0 होगा या क्या होगा -2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। इससे हम क्या लिख सकते हैं ये x का मान 0 हमको दिया, दूसरा क्या देगा ये x को जब इसको जब उस साइड भेजेंगे तो -2x बराबर क्या देगा -1, इसलिए x बराबर क्या देगा x बराबर 1/2 आ गया जाएगा।
तो क्या गया, एक एक्स का मान आ गया 0, दूसरा एक्स का मान क्या गया 1/2। लेकिन यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं 0 भी है और 1/2 भी है। अब यहाँ से कौन ऑप्शन होगा ये आपको जांच करके बताना है। जांच कैसे करेंगे, जांच देखिए हम कैसे करते हैं। मान लो कि ये LHS बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है, तो LHS बराबर हमको क्या दिया है, इसको अब हम जांच करते हैं कौन आंसर सही होगा। देखिए हम जांच कैसे करते हैं, तो जांच क्या है, LHS में मान क्या दिया हुआ है, LHS में दिया है क्या, साइन इनवर्स ऑफ कितना, साइन इनवर्स ऑफ क्या 1 माइनस एक्स अब -2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ क्या x दिया है। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स -2 साइन इनवर्स ऑफ x बराबर हमको ये दिया है। इसके जगह हम क्या लिखते हैं, जब इसमें हम पुट कर देते हैं, जब x का मान क्या लेते हैं 0, जब x का मान एक बार 0 रखेंगे एक बार क्या रखेंगे हाफ, जब x का मान 0 रख रहे हैं तो इसलिए क्या देगा यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ क्या 1 माइनस एक्स का मान 0 रखे -2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ क्या 0। अब बताइए साइन इनवर्स ऑफ 1 में 0, साइन इनवर्स ऑफ में 1 में घटेगा क्यों 1 में बचेगा, 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ ये 0 है। अब ये क्या है साइन इनवर्स ऑफ क्या 1 कितना का मान होता है, साइन 90 का मान होता है, साइन 90 का मान हुआ, ये 2 इंटू साइन 0 कितना का मान होता है, साइन 0 का मान होता है साइन 0। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, इससे क्या निकलेगा π/2 और यहाँ क्या निकलेगा 2 इंटू साइन 0 का 0 किसका मान होता है, साइन 0 का मान होता है, इसलिए इससे क्या निकलेगा 0 निकल जाएगा। यहाँ क्या होगा 2 गुना 0 0 तो क्या आ गया इससे π/2। जब LHS को जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ गया π/2, जो कि हमको यहाँ से इतना बराबर क्या दिया है π/2, ये हमको 0 आंसर क्या हो रहा है सही हो रहा है। यह भी 0 दिया है, तो फिर क्या करते हैं, जब x का मान क्या लेते हैं, जब x का मान क्या लेते हैं 1/2, जब x का मान 1/2 लेंगे तो इसीलिए क्या है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स यही रखने क्या आ जाएगा 1/2 और -2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ का क्या 1/2 का x यहाँ भी है तो x का मान रखे। अब इसको हम लिख सकते क्या साइन इनवर्स ऑफ, जब 1 में हाफ घटाएंगे क्या देगा हाफ ही बचेगा, और यहाँ क्या है 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ क्या 1/2। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, साइन हाफ कितना होता है 30 डिग्री का, 30 क्या होता है π/6 और -2 इंटू यहाँ भी क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ क्या, यहाँ भी लिख सकते कितना 30, साइन 30 मतलब क्या π/6। अब यहाँ से जो बाहर होगा किसे क्या आ जाएगा π/6 बाहर आ जाएगा, -2 इंटू इससे भी क्या आ जाएगा π/6 बाहर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा π/6 एलसीएम आएगा, π/6 में इधर पाई आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा ये 2 पाई आ जाएगा। तो ये जब सॉल्व करने पर ये आ रहा है क्या -π/6 आ रहा है, जो कि हमको क्या आना चाहिए था माइनस, यहाँ हमको लाना था क्या π/2, जो कि ये π/2 के बराबर नहीं आया, इसलिए क्या बोलेगा ये π/2 के बराबर जब नहीं आया तो सिर्फ इसमें क्या आंसर आ रहा है, तो ये 0 सही हो रहा है और ये इसका मान क्या हो रहा है गलत आ रहा है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं ये ऑप्शन मेरा क्या है 0 सही है, बाकी ये नहीं हो सकता, ना ये हो सकता है और ना ही ये हो सकता है। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो मेरा दो वैल्यू आया, कि x बराबर 0 आया और x का मान क्या गया हाफ आ गया। जब इसको जांच किया तो क्या गया x का मान 0 उसको सेटिस्फाई किया, लेकिन x का मान हाफ उसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 0। या तो आप इसका ऑप्शन रट लो, नहीं तो इस तरह से आपको इतना करना पड़ेगा। ये सवाल जब भी पूछते आपको ऑब्जेक्टिव में डालता है और ये NCERT का सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल करेगा यदि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x बराबर π/4 दिया हुआ है तो x का मान निकालना है। तो कह रहा है ये सवाल जब 2015 में या 14 में जब हो रहा था तकनीक ये सवाल आपको 4 नंबर में पूछ रहा था, 4 नंबर में पूछ रहा था। यही आपका हो सकता है या 5 नंबर में दे या हो सकता है 2 ही नंबर में दे दे। तो क्या कह रहा है कि यदि tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x बराबर π/4 है तो x का मान क्या होगा। यह सीधे सीधे क्या है 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y है। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फार्मूला क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ क्या x प्लस y बटे कितना 1 माइनस xy। अब यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x x की जगह कितना है 2x प्लस y की जगह कितना है 3x अब बटे 1 माइनस xy। x का मान कितना है 2x एंड y का मान कितना है 3x। जब इसका इतना बराबर क्या दिया है हमको π/4 दिया हुआ है। जब ये 10 को जब इस साइड भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा, जब इस 10 को इस साइड भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 2 5 5x आ जाएगा बटे कितना आ जाएगा 1 और माइनस ये जब 3 गुना 6 x गुना x का आ जाएगा 6 स्क्वायर। तो ये जब ये कितना आ गया ये आपका ये आ गया क्या tan इनवर्स ऑफ कितना
टेन इनवर्स इतना बराबर क्या दिया, 5/4। जब इस 10 को इस साइड भेजेंगे तो ये क्या देगा 5x बराबर क्या देगा 5x बटे 1 माइनस 6x² इतना बराबर क्या देगा 10 ऑफ कितना 5/4। 10 45 का मान कितना होता है 1, ये 5x अब बटे कितना आ गया 1 माइनस 6x² इतना बराबर क्या गया 10 45 का मान कितना होता है 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या देगा 5x बराबर कितना 1 से इसमें गुना होगा क्या देगा 1 माइनस 6x² आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या देगा ये आ जाएगा क्या, जब इस सम को एक साइड कर देंगे तो ये क्या देगा 6x² माइनस प्लस 5x और माइनस कितना आ जाएगा 1। ये सभी को इस साइड किए तो इधर कितना बच जाएगा, इधर आपका 0 बचा रहेगा। ये आपका गुणनखंड आ गया था। अब इसको गुणनखंड तोड़ते क्या 6 और मल्टीपल 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 को इस तरह से खंड करेंगे क्योंकि जोड़ने का टर्म कितना पूरे 5 पूरे। इसको हम लिख सकते हैं कितना 6x² प्लस 3x प्लस कितना 2x और ये -1। क्या है ये दोनों को यदि क्या करते हैं गुणा करने पर हमको 5 पड़ता है, लेकिन एक जोड़ने पर 5 पड़ रहा है, लेकिन गुणा करने पर हमको -6 आ रहा है। गुणा करने पर -6 नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं हम इसको 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये इससे क्या होता है जोड़ने घटाने पर ये 5 आ जाता है और ये दोनों को मल्टीपल करने पर हमको -6 भी पड़ रहा है। अब यहाँ से कॉमन कितना है 6x कॉमन है तो बचेगा क्या x प्लस 1 बचेगा। यहाँ कितना कॉमन है देखो से क्या लेते हैं -1 कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या 1 प्लस x प्लस 1 बचेगा। और यहाँ से क्या गया x प्लस 1 और ये 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या गया ये तो इनटू में क्या बोल सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या रहता है 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस जब x को हम उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। ये क्या रहेगा 6x बराबर 1 आ जाएगा, इसलिए x का मान कितने आ जाएगा 1/6। यहाँ भी x का मान 2 मान आ चुका है। अब यहाँ भी आपको क्या करना है चेक करना है। आप चेक क्या करना है x का मान एक बार 1 रख के देखेंगे और x का मान एक बार कितना रख देंगे 1/6। जब इसको जांच करने पर आपका LHS बराबर क्या आ जाएगा। जब इसको जांच करेंगे तो जांच करने पर क्या करना है जब LHS से हल करेंगे तो LHS में आप हल करने पर यदि हमको RHS जो वैल्यू देगा वो उसका क्या होगा सही आंसर होगा, दूसरा सही आंसर नहीं होगा। इसलिए आप इसको क्या करना है इसको आप जांच ले। जैसे इससे पहले हम क्वेश्चन जांचे जो कि ऑब्जेक्टिव था उसमें लेकिन एक ही आंसर था, इसको आप क्या कीजिएगा इसको भी आप जांच लीजिएगा। आप यदि हो सकता है दोनों सेटिस्फाई कर जाए या एक सेटिस्फाई करेगा तो एक आंसर होगा एक आंसर नहीं होगा। ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ चुके हैं बहुत बार, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव की संख्या 7 है। तो अब देखिए क्या है इतना बराबर हमको पूछ रहा है क्या आएगा। अब यहाँ क्या लिख देंगे 10 है तो यहाँ क्या है साइन इनवर्स ऑफ 2x बटे इतना और कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x² बटे 1 प्लस x²। यहाँ से हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2 tan इनवर्स ऑफ यहाँ क्या आएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर क्या जानते हैं यहाँ से साइन इनवर्स में भी यही होता है। साइन इनवर्स ऑफ कितना 2x बटे 1 प्लस x²। एक यही होता है, एक दूसरा भी क्या होता है 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ कितना 1 माइनस x² बटे कितना 1 प्लस x²। एक ये भी होता है। अब जब ये दोनों फार्मूला इससे आ जाए तब ये क्या हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं ये क्या होता है tan ऑफ क्या लिख सकते हैं 1/2 है। अब ये डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ x 2 tan इनवर्स ऑफ x अब प्लस यहाँ भी क्या है 1/2 इनटू ये भी क्या आ गया 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x यहाँ से क्या होगा 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से बचेगा tan ऑफ कितना tan x tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बचेगा। लेकिन यहाँ से फार्मूला 2 tan इनवर्स ऑफ 2 2 कटा तो ये tan इनवर्स ऑफ x tan इनवर्स ऑफ x बच रहा है। यहाँ आपका क्या दिया है y सवाल में आपका दिया हुआ है क्या y दिया हुआ है। यहाँ कितना दिया हुआ है आपका y दिया हुआ है। अब जब यहाँ से y दिया है तो यहाँ से इस फार्मूला को हम क्या ले सकते हैं, अगर यहाँ y है तो यहाँ आपका y है, अगर ये y है तो ये भी क्या आपका हो जाएगा y हो जाएगा। ये आपका सवाल में मिस्टेक था क्या आपका यहाँ y² दिया हुआ है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा अगर x है तो x लेते अगर y रहता तो y कर देते, यहाँ क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा। ये जब y आ जाएगा ये 2 2 कटा दिया आपका क्या आ जाएगा y। यहाँ से आपका डायरेक्ट फार्मूला क्या है tan ऑफ कितना इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ क्या x प्लस y और बटे कितना 1 माइनस xy। जब ये आपका फार्मूला है तो इसके क्या आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ tan x इतना बराबर क्या आ जाएगा x प्लस y बटे कितना 1 माइनस xy।
तो ये आपका जब भी पूछेंगे आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपका ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है फार्मूला, बहुत बार ऐसा ऑब्जेक्टिव दिया है। टेन त्रिकोणमिति चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 फार्मूला आपको दे सकते हैं। तो ये आपका त्रिकोणमिति चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है क्लास कोर्स का। नेक्स्ट कल चैप्टर देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी हो सकते हैं 2 क्लास करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स थोड़ा बस उसका गुना भाग जोड़ घटा जो होता है उसका देखेंगे गुण से, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो ये आपका त्रिकोणमिति समाप्त हुआ। आज थोड़ा वीडियो लंबा बन चुका है, तो कल से हम मैट्रिक्स देखते हैं। और आपको वीडियो अगर यदि अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें और अपने दोस्त को भी बताएं, ताकि आपको 20 जनवरी तक में आपका फुल कोर्स खत्म हो जाए। और 20 जनवरी के बाद एक ऐसा वीडियो बनाया जाएगा ताकि आप उसमें आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, और 100 क्वेश्चन का सॉल्व भी आपको मिलेगा। उस 100 क्वेश्चन से आपको निश्चित एक ऑब्जेक्टिव और 5 नंबरिया हो या 2 नंबरिया हो, आपका हो सकता है उस प्रोसेस पर आपको पूछा जाए, या हो सकता है हो वही क्वेश्चन आ जाए। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम कल मैट्रिक्स देखते हैं। धन्यवाद।